हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए हैं और कपड़ों को स्टैंड में लगा रही हूँ सूखने के लिए। तो कपड़े तो मेरे सुबह धुल गए थे, उस समय मेरे पास टाइम नहीं था सुखाने का, तो मैंने कपड़ों को टब में भरकर रख दिया था। मैंने सोचा बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद मैं सूखने लगा दूंगी। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े सुखा देती हूँ, बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। और सुबह के मेरे सारे काम निबट चुके हैं, जैसे झाड़ू पोछा, डस्टिंग, नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो गया है। और कपड़े भी सुबह में ही धुल गए थे, बस उस समय सूखने नहीं डाल पाई थी क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़रा कहीं लेट ना हो जाएं, ऐसी टेंशन मुझे बनी रहती है। तो मैंने सोचा ये काम बाद में करूँगी, पहले बच्चों का टिफ़िन बना देती हूँ और बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी। तो अब बस सारे कपड़े मैं ऐसे ही सूखने के लिए डाल दूँगी। और डेली के काम बहुत होते हैं और सुबह में इतने काम होते हैं, सारे काम मुझे तो ऐसा लगता है सुबह में ही हो जाते हैं। दोपहर में भी होते हैं काम, तो पूरे दिन होते हैं, लेकिन जो दोपहर का टाइम होता है ना, उसमें हम थोड़ा आराम आराम से काम कर लेते हैं। और सुबह में बच्चे भी जाते हैं और पतिदेव भी जाते हैं तो ज़रा जल्दी होती है। तो बस ऐसे ही मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। अगर टाइम होता है तो सुबह में निपटा देती हूँ और नहीं होता है तो वो मैं बाद में आराम आराम से कर लेती हूँ, लेकिन जितना होता है सुबह में निपटाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं भी जाती हूँ बच्चों को बुलाने स्कूल, तो मुझे भी टाइम से सारे काम करना पड़ते हैं। तो फटाफट से अपने सारे काम निपटाती जाती हूँ और सुबह में फुल एनर्जी के साथ हम लेडीज़ों को अपने घर के कामों में लगना पड़ता है। अगर मन नहीं है ना तो भी घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, और अगर है तो करना ही पड़ते हैं। और घर हमारा ऐसा ऑफिस है, ना इसके खुलने का कोई टाइम है और ना बंद होने का टाइम है। बच्चे स्कूल जाते हैं और पतिदेव जाते हैं तो उनका तो एक टाइम है कि इस टाइम उन्हें जाना है और इस टाइम उन्हें आना है, लेकिन हमारा ये घर जो ऑफिस है इसका कोई मतलब टाइम नहीं है। जिस टाइम उठ जाओ उसी टाइम से काम में लग जाओ और पूरा दिन काम काम रहता है। तो कोई बात नहीं, अच्छा भी लगता है अपने घर का काम करना, अपने बच्चे हैं अपना काम है तो बहुत अच्छा लगता है काम करना। और अच्छा लगे या नहीं लगे लगाना तो है ही। तो चलिए फटाफट से अपने कपड़े सूखने डाल दूँगी और फिर बाकी के काम मैं अपने निपटाऊँगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन भी थोड़ा सा मेरा गंदा सा हो रहा है। वैसे मैं साफ़ सफाई हाथ के हाथ करती जाती हूँ, अगर काम करती हूँ ना तो सफाई मैं करती जाती हूँ तो इतना मेरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बार सब समेटना तो पड़ता है। अगर हम खाना बनाते हैं तो इधर उधर छींटे जाती हैं तो वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ। और गैस भी मुझे एकदम चमचमाती हुई अच्छी लगती है। किचन तो एकदम साफ़ हो ना तो काम करने का भी मन करता है, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ। तो बस अभी मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है और दोपहर के खाने में मैं दाल चावल बनाऊँगी। सुबह हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो थोड़ा हैवी हो गया था, तो अब दोपहर में कोई ऐसा नहीं खाएगा तो मैंने सोचा सिंपल से दाल चावल बना लूँगी। और चावल तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, दाल चावल तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, उन्हें चावल देते जाओ, लेकिन मैं डेली नहीं बनाती हूँ, बीच बीच में गैप करके चावल बना देती हूँ। और इस समय गर्मी हो रही है ना तो गर्मी में खाने का इतना मन नहीं करता है, तो चावल ज़रा ये है आसानी से खा लिए जाते हैं। पूड़ी है, पराठा है, वो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं बच्चों को, तो कभी चावल फ्राई दे देती हूँ, कभी बदल बदल के लंच उन्हें दे देती हूँ। और बस ऐसे ही अपने सारे काम मैं निपटा लूँगी। इधर भी जो जहाँ पे मेरा बर्तन साफ़ करने का साबुन है और पूजा का साबुन भी मैं यहीं पर रखती हूँ, जो पूजा के बर्तन धोने का है, तो वो भी सारा मैं साफ़ कर लूँगी हटा हटा के। और बस सुबह में ये काम रहता है, सुबह में बस पूरे किचन को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर शाम तक इतना कोई काम नहीं रहता है। अगर सुबह में अच्छे से सफाई हो जाए तो दिन भर इतना वो नहीं रहता है कि हमें साफ़ करना है। और मैं बार बार कैमरे की तरफ देखती जा रही हूँ, पता नहीं, डर लगता है कि पता नहीं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, कैमरा बंद हो जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो अब मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ, बार बार कैमरे की तरफ देखती जाती हूँ कि वीडियो मेरी शूट हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो बस ऐसे ही अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। सब लोग चले जाते हैं घर पे तो मन नहीं लगता है, बस कामों में ही बिजी रहती हूँ, फिर मन लग जाता है, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। ऐसे ही हम लेडीज़ों का टाइम निकल जाता है, सारा किधर निकल गया पता नहीं चलता है। तो जहाँ भी गंदगी दिखती है सोचती हूँ निपटाती जाऊँ।
अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है और अब मैं आप लोगों के साथ अपना वो वाला रूटीन शेयर कर रही हूँ जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। तो बहुत सारा फैलावा है जो सुबह में हो जाता है और जैसे कि आज यही फैलावा मेरे लिए हो गया, मैंने अपने दुपट्टे अपनी अलमारी में एक साइड में टांगे हुए हैं। तो आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, मैंने अलमारी खोली तो ये दुपट्टे भी गिर गए। फिर उस समय मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इन्हें समेट के रख दिया। मैंने कहा ये भी काम मैं अपना बाद में ही करूँगी। तो अब मैं अपना ये भी काम कर लूँगी और सारे दुपट्टों को मैं इस तरीके से अपने हाथ पे लगा लूँगी और फिर इन्हें अलमारी में टांग दूँगी। तो बहुत से काम है हो जाते हैं, कुछ हमारी गलती की वजह से हो जाते हैं और कुछ हो जाते हैं। जैसे अब बच्चे सुबह में जाते हैं तो उनकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो इधर-उधर फैल जाती हैं, तो हो जाते हैं। तो अब मेरे सारे दुपट्टे मैंने फिर टांग दी हैं और मैं आप लोगों को अपनी अलमारी इस वजह से खोलकर नहीं दिखा रही हूँ, बहुत मैसी सी हो रही है। किसी दिन मैं अपनी अलमारी भी साफ़ करूँगी, अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा है अलमारी साफ़ करने का। और ये कपड़े हैं जो मैं उतार कर रखूँगी, जो सुबह में ना बच्चे टांग देते हैं इधर-उधर। अब जैसे बेटी ट्यूशन जाती है तो वो भी रात में टांग देती है, तो मुझे टाइम नहीं लगता है और ये काम मैं अपने इसी टाइम करती हूँ। और फिर हम लेडीज़ों के लिए काम बहुत रहता है। और अब मेरे हस्बैंड जी भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं कितना काम करती हूँ, वरना वो ये सोचते हैं ना कि सुबह में काम हो गया, अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जैसे मैं सनकी हूँ ना साफ़ सफाई के मामले में, तो मेरे तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो वो मुझे सनकी कहते हैं कि तुम सनकी हो इसीलिए अपने लिए काम निकाल लेती हो, लेकिन ये सनकीपन नहीं होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं और जब तक हम उन्हें अच्छा नहीं करें ना तो हमें मन नहीं लगता है। तो ये ड्रेसिंग टेबल है मेरा, इसकी भी डस्टिंग मैंने सुबह में कर दी थी, लेकिन बच्चों ने सुबह खोला था ना तो हाथ लग जाते हैं उनके इधर-उधर, तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी सब। और जैसे पाउडर वगैरह है अंदर भी खोलकर थोड़ा-सा साफ़ करूँगी, तो वो सुबह जल्दबाजी में लगाते हैं तो फैल जाता है, तो उसे भी मैं अच्छे से सब साफ़ कर लूँगी। तो इधर मैं उसे खोलकर अपने ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ और अभी कुछ दिन पहले अपना ड्रेसिंग टेबल मैंने क्लीन किया है। और ये भी मेरा उस सब कामों में एक काम है भगवान जी के कपड़े धोने का। तो अब मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोने के लिए। तो सब कामों में ये काम भी होता है और इस काम में बहुत टाइम लग जाता है, कहने को तो ज़रा-सा होता है। अब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ 15 या 16 मिनट की, लेकिन ये तो आप लोगों को भी पता है ना कितना टाइम लगता है। तो ऐसे ही मेरा सारा समय निकल जाता है और पूरा दिन मैं ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ। और ऐसा नहीं है ये काम मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर बच्चे स्कूल से आएँगे, उन्हें मैं खुद लेकर आऊँगी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उनके लिए मैं बना कर दूँगी। तो फुल डे मेरा पूरा मतलब इतना बिज़ी होता है कि बस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मेरा ही नहीं, ज़्यादातर सभी लेडीज़ों का होता है। और बहुत सी लेडीज़ हैं जॉब करती हैं तो उनका भी भैया ऐसे ही रूटीन रहता है और ना रात में भी फिर उन्हें सुबह की तैयारी करके रखनी होती है। तो बस ऐसे ही हम लेडीज़ों की गृहस्थी ऐसे ही चलती जाती है और कभी मन से तो कभी बेमन से सारे काम हम निपटाते जाते हैं। और अब आ गई हूँ मैं अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। तो कुछ कपड़े हैं जिन्हें मैं खुद प्रेस करती हूँ और कुछ कपड़े मेरे बाहर जाते हैं प्रेस होने के लिए। अब जैसे कि मैं बच्चों को बुलाने जाऊँगी स्कूल तो मुझे अपना सूट प्रेस करना है, इसी के साथ बेटी जाएगी ट्यूशन आने के बाद तो उसके कपड़े मुझे प्रेस करना है। और अक्षय है, अक्षय आएगा तो अक्षय के मुझे प्रेस करना है, क्योंकि प्रेस के ही कपड़े मैं बच्चों को पहनाती हूँ और छोटे-मोटे कपड़े मैं प्रेस के लिए नहीं भेजती हूँ। जो ज़रा बड़े कपड़े होते हैं वैसे तो उन्हीं को मैं प्रेस वाले के पास भेजती हूँ, वरना और कपड़े तो मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। अब डेली बुलाने जाती हूँ बच्चों को तो भैया वो तो मुझे खुद ही अपना सूट मुझे प्रेस करना होगा। तो बस ऐसे ही टाइम हमारा फुल हो जाता है, पता नहीं चलता है। और जब घड़ी पर नज़र जाती है तब देखती हूँ मैं, अरे अब तो बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया, फटाफट से रेडी होती हूँ और स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। तो अभी काम मेरे यहीं पे ख़त्म नहीं हुए हैं। इधर मेरी मशीन है, मशीन को मुझे ढकना है। यहाँ पर कपड़े धोए थे मैंने तो थोड़ा बहुत पानी फैल पाइप मैंने लंबा लगा रखा है, लेकिन फिर भी पानी फैल जाता है इधर-उधर, तो उसे मैं समेटूँगी, थोड़ा वाइपर लगाऊँगी, पानी खींचूँगी और मशीन को अच्छे से ढक दूँगी। और इधर टॉवल रखी हुई है, आप लोग देख रहे हैं ना, इसको भी जगह पर ही रखूँगी। तो बच्चे सारे काम मेरे ऊपर फैला कर जाते हैं, बच्चों की भी गलती नहीं है, अब बच्चों के पास टाइम तो है नहीं
जो वो सुबह में समेटेंगे। हाँ, छुट्टी वाले दिन बच्चे मेरी पूरी हेल्प करते हैं। जब घर में होते हैं ना तो जितना उनसे हो सकता है वो मेरी मदद करते हैं। और जब उन्हें स्कूल जाना है तो और आजकल बच्चों पे कितना लोड है पढ़ाई का, ये तो सब लोग जानते ही हैं। स्कूल है, ट्यूशन है, फिर होमवर्क करना है घर आकर, तो बच्चे पे बेचारों पे तो बच्चों की क्या गलती है? बच्चों पे भी इतना टाइम नहीं है कि वो हमारी हेल्प कर दें, तो मैं नहीं कराती हूँ। जितना होता है मैं खुद ही करती हूँ। कोई बात नहीं, पूरे दिन घर में रहती हूँ, फिर आराम-आराम से अपने सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। तो सब रूम जा कर देखती हूँ मैं कहाँ फैला हुआ है, वहाँ समेटती जाती हूँ। तो अब मैं इस वाले रूम में आई हूँ। ये बच्चों का स्टडी रूम है और बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो बुक उन्हें नहीं ले जानी थी बैग में, वो यहाँ पर निकाल कर रख गए थे, तो उन्हें भी अलमारी में लगा दूँगी। और सब समेटा हुआ है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत समेटना होता है। तो बस अब आ गई हूँ यहाँ किचन में और रख रही हूँ दाल बनने के लिए, क्योंकि दाल चावल रेडी करना है। और दाल तो बनाकर जाऊंगी मैं और चावल भिगो कर रख जाऊंगी। जब बच्चे आएंगे ना तो और फटाफट से गरम गरम बना दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर भीगे हुए हो ना तो जल्दी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस टाइम देख रही थी मैं कितना टाइम हो रहा है, तो अभी टाइम है मुझे स्कूल जाने में। तो मैंने सोचा चावल बीन कर और भिगो कर रख दूँगी। तो चावल को एक बार मैं देख ज़रूर लेती हूँ, क्या पता बरसात चल रही हो और वैसे भी बीन कर ही हमें बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चावल साफ़ कर रही हूँ और चावल साफ़ करने के बाद अब देखती हूँ कौन सा काम ऐसा है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम दिख ही जाता है। फिर मैं रेडी होंगी और स्कूल जाऊंगी। लेकिन रेडी होने से पहले अभी मुझे याद आया, अभी मेरे दूसरे कमरे में कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे प्रेस के आए थे कल, तो वो भी मुझे अलमारी में लगाना है। और इतने सारे कपड़े हैं देखिए जो मुझे तय लगा कर रखना है। तो दाल बनने रखाई हूँ, इतनी देर में कपड़े लगाऊंगी। अलमारी में भी मुझे कपड़े सेट करना है, तो जो प्रेस के आए हैं वो इधर चादर में रखे हुए हैं, उन्हें मैं अलमारी में सेट कर लूँगी और इन्हें मैं तय बनाकर जगह पर रख दूँगी। और दाल भी मेरी इतनी देर में रेडी हो जाएगी। और इधर भगवान जी के कपड़े मैं टांग देती हूँ, तो उन्हें मैं उठाकर रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे अलमारी खोलना है। और ये पतिदेव के कपड़े हैं, मेरे हैं, सब प्रेस के आए हैं, तो उनके मैं उनकी अलमारी में रख दूँगी और अपने कपड़े मैं निकाल कर अपनी अलमारी में ले जाऊँगी और उधर रख दूँगी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए कपड़े मैं तय बना रही हूँ, प्रेस वाले मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं। और इधर जो सोफ़े पे आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये मेरे कपड़े हैं, इनको लेकर जाऊँगी अभी अपनी अलमारी में रखने के लिए। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी फुल एनर्जी के साथ अपने घर के काम कीजिएगा। सभी लेडीज़ों के लिए इतने काम होते हैं
और टाइम नहीं मिलता है, अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। अब जब तक काम करती रहूँगी जब तक स्कूल जाने का टाइम नहीं होगा, कोई ना कोई नज़र आता जाएगा। तो बस सारे काम निपटा लूँगी। और ऐसा नहीं है, मुझे काम अभी और दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ये रूम भी ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ मैसी सा हो रहा है। तो अभी तो मुझे टाइम नहीं है इसको साफ़ करने का, अभी तो सिर्फ मैं कपड़े तह बनाकर रख दूँगी। और जब टाइम लगेगा ना तो इस रूम की मुझे साफ़ सफाई करनी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिस दिन भी करूँगी। तो फटाफट से काम निपटाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और फिर मुझे बताना मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों का रूटीन भी ऐसा ही रहता है। तो चलिए करती हूँ वीडियो का यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।